हेलो एंड हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू भाई। पढ़ाई अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार। और और क्या बोल सकता हूं, और तो सभी दोस्त को मैं थैंक यू बोल सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मेरे वर्ड भी नहीं है कुछ बोलने के लिए। बहुत सारे दोस्त जो मुझे एसएमएस किया था और बहुत ही अच्छा अच्छा बात बोला था, ठीक है भाई, कि आप इस काम को कंटिन्यू रखें। लीजिए, तो फिर से हम बोर्ड पे आ गए हैं, ठीक है भाई। और शादी का सीज़न भी ख़त्म हो गया, चारों साइड माहौल भी शांत हो गया है और मेरा नाइट ड्यूटी भी ख़त्म हो गया भाई ठीक है, चलिए क्या करें। बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन क्या करें, फिर से होता तो बढ़िया रहता और होगा फिर से 10-15 दिन बाद चलिए, क्योंकि इसमें तो पैसा आता नहीं है, ये तो ऐसे ही चल रहा है लेकिन उसमें तो पैसा आता है जिनसे जीवन यापन चलता है, तो काम ज़रूरी है वो चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो पढ़ा, जो मैंने कुछ समय पहले वीडियो भी डाला था, लेकिन मैं उसको रिटेन में आज लिखूँगा, ठीक है। मतलब रिटेन बताऊँगा और वर्बल भी बताऊँगा और आपको क्लियरली अंडरस्टैंड भी होगा। और जो बच्चे 10th क्लास के सीबीएसई के हैं उनके लिए एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार करवा दूंगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो एक अच्छा स्कोरिंग कर सको, ठीक है। और एक ऐसा डिफिनेशन लिखवाऊंगा जो आपको लंबे समय तक याद रहे। और इससे ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, काम करूँगा यहाँ पे, खुद ही आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही आप सपोर्ट करोगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इसको ही डिफाइन कर लेते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद वो ऑर्गन जो है एंजाइम्स या जूसेस सीक्रेट करते हैं, ताकि वो लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वही न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जो फर्दर एसिमिलेशन द्वारा हमारे जहाँ जहाँ बॉडी सेल को ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होता है, वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है। मतलब फूड क्या एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी कहीं पे हमारा चोट लग गया, कि कट फुट गया, ठीक है, तो हमको रिपेयर भी तो करना है सेल को। तो वहाँ पे हमको क्या किया जाता है कि वहाँ पे ज़रूर रिपेयर किया जाता है। जहाँ छोटे बच्चे थे तो वही मतलब कि एनर्जी से ना हम धीरे धीरे बड़े भी हुए हैं, तो ग्रोथ भी किया जाता है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो अभी इतनी छोटी सी चीज़ें से मतलब डिफाइन नहीं किया जाता है चीज़ें को। आगे जाओगे तो आप इसके बारे में और भी कंप्लीट डीपली पढ़ोगे। आई होप जितना आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, मैं उनको बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा और हर एक पॉइंट का डिस्कशन करूँगा, ताकि कुछ छूटे ना। और लिखाऊँगा भी यहाँ बोर्ड पे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है, कि एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, इतना तो ध्यान ही रहना चाहिए। और ये इसका स्ट्रक्चर बोले तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो एक ट्यूब की तरफ पाइप के द्वारा यहाँ से भोजन जाता है माउथ से, और एसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर घूम के एनस द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी एक पार्ट ही है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। अगर हम इसको डिफिनेशन लिखे तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वो ऑर्गन लीवर हो सकता है। सबसे पहले तो अगर शुरू से करें तो सैलिवरी ग्लैंड ही यहाँ से स्टार्ट होता है। सैलिवरी ग्लैंड के बाद स्टोमक में आएगा, तो स्टोमक के साइड में क्या होता है, लीवर होता है, इधर पेनक्रियाज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे तो लीवर के जस्ट नीचे में गॉल ब्लैडर होता है। तो ये सभी ऑर्गन है, ठीक है, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। जो यहाँ पे लिखा भी है हेल्प, ठीक है, द बॉडी ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है। क्या करता है, ब्रेक डाउन द फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, सिंपल छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बनता है, जिन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है जो बच जाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बच जाता है, वो क्या करना, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको बॉडी से बाहर करना भी, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है भाई। अब दूसरा देखो, कन्वर्ट द फूड इनटू द एनर्जी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या चीज़ है कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फूड क्या किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से डाइजेशन होकर किस तरीके से एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। चाहे वो एनर्जी अमीनो एसिड के रूप में हो, चाहे ग्लूकोज के रूप में हो, चाहे वो फैटी एसिड के रूप में या ग्लाइसरॉल के रूप में हो। मेन मोरल ऑफ स्टोरी तो यही है ना भाई, हमको फूड से क्या निकालना है, ब्रेक डाउन कर करके हमको क्या निकालना है,
यही अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है, फैटी एसिड चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए ना, फ्रैक्टोज चाहिए। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड सर्वाइवल।